पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। द सिंपल पास्ट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन completed इन द पास्ट। तो ये टेंस जो होता है किसी काम या किसी एक्शन को शो कर रहा है जो माजी में कंप्लीट हुआ हो। और उर्दू में इस टेंस की पहचान ये है कि जिन जुमलों के आखिर में अलिफ छोटिए या बड़िए आ रहा हो, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल, उमर स्कूल गया, उमर ने खाना खाया, अली ने क्रिकेट खेली, या हम कहें आसमा ने कपड़े धोए, या उस्ताद साहब ने लेक्चर दिया या दिया था, मैं लाहौर गया या गया था, बोलें एक ही बात है, वगैरह। तो डियर व्यूअर्स, अगर हम गौर करें तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में अलिफ छोटी या बड़े ही आ रहा है। या अगर हम कहें गाड़ी चल पड़ी, या गाड़ी आज देर से पहुंची, या वो देर से पहुंचे, वगैरह। तो इस टेंस को बनाने के लिए जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 है यूज़ सेकंड और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हम सेकंड या वर्ब की पास्ट की फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 2 है यूज़ डिड नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसकी जो नेगेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम इनकार का इजहार करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि वो आज लाहौर नहीं गया, या वो आज स्कूल नहीं गए थे या गए, तो वगैरह। तो इसमें हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी? सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेकंड वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। स्टीमर हम कहते हैं कश्ती या किसी जहाज़ को आप कह सकते हैं जो इंजन पर चलता हो। सेल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ की गई है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी थी। सेल कहते हैं जहाज़ के चलने को या चलाने को, कश्ती या जहाज़ के चलाने को। तो सेंटेंस है द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। स्टीमर या जहाज़ आज चला या चला था। सेंटेंस नंबर 2 है आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। मैंने उसका ख़त एक हफ्ता पहले ही रिसीव किया या किया था। सेंटेंस नंबर 3 है शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल या गुज़श्ता साल स्कूल छोड़ दिया था, या लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यूज़ की गई है, तो हमें सेकंड फॉर्म ही इस टेंस में यूज़ करनी है। और सब्जेक्ट जो भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, या दे हो, जो भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हमने सेकंड फॉर्म और वर्ब ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग डिड नॉट यूज़ करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है द स्टीमर डिड नॉट सेल यस्टरडे। स्टीमर आज या बहरी जहाज़, हम यहाँ स्टीमर का मीनिंग ले सकते हैं, आज नहीं चला। तो एक और बात यहाँ नोटेबल है ड्यूरेबल्स के नेगेटिव सेंटेंस में, अगर हम डिड नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अब सेकंड फॉर्म जस्ट हमें सिंपल सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव में हमें डिड नॉट यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है आई डिड नॉट रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो। मैंने उसका ख़त एक वीक अगो या एक हफ़्ता पहले रिसीव नहीं किया। सेंटेंस नंबर 3 है शी डिडंट लीव स्कूल लास्ट ईयर। उसने गुज़श्ता साल स्कूल नहीं छोड़ा था या नहीं छोड़ा, एक ही बात है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो कि सवालिया जुमले होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या सवाल पूछ रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है डिड स्टीमर सेल यस्टरडे। क्या आज स्टीमर चला था? तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो डिड है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, यानी जैसे स्टीमर हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और सेल हमारा वर्ब है, वो जो है उसके बाद आता है। तो इसकी स्ट्रक्चर माइंड में रखिएगा, हमें डिड पहले यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यानी स्टीमर आया है, और फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करना है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है डिड ही नॉट रिसीव हिज लेटर अ वीक अगो। क्या उसने उसका ख़त एक हफ़्ता पहले रिसीव नहीं किया था या वसूल नहीं किया था? सेंटेंस नंबर 3 है डिडंट शी लीव द स्कूल लास्ट ईयर। क्या उसने
गुज़श्ता साल स्कूल नहीं छोड़ा था। यहाँ डिड नॉट को में जो है मैंने शॉर्ट करके डिडंट भी हम कह सकते हैं, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। स्पोकन एक्सप्रेशन है, जो फ्लुएंट इंग्लिश जब हम बोल रहे होते हैं उस जो डिडंट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ अगर सेंटेंस नंबर 1 को अगर देखें हम अगर कहें कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी वाई, हाउ, व्हेन और वेयर वगैरह का जो अल्फाज ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अभी उनको भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस के साथ का अगर हम कहें ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई डिड नॉट स्टीमर सेल यस्टरडे, स्टीमर आज क्यों नहीं चला। सेकंड सेंटेंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वाई डिड ही नॉट रिसीव हिज लेटर, अभी को उसने उसका ख़त एक हफ़्ता पहले क्यों रिसीव नहीं किया। या व्हेन डिड यू रिसीव हिज लेटर, ये तुमने उसका ख़त कब मौसूल किया था। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 को ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई डिड शी नॉट लीव द स्कूल लास्ट ईयर।